आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कार्य मुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश सचिव के स्तर से जारी हो चुका है और देर रात में ये आदेश आया है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी नया आदेश स्थानांतरण को लेकर या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आदेश आता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और मैंने पूरा प्रयास भी किया है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण से लेकर के अंतर जनपदीय हो, चाहे आपका पारस्परिक म्यूचुअल अंतर जनपदीय हो, सभी की जानकारी आपको समय समय पर दी है। और दूसरी लिस्ट का जो सभी शिक्षक साथी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इसी के लिए कहता हूं कि जो है दूसरी लिस्ट शासन को जारी करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी शिक्षक साथी जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण में अपने नए जनपद पर नहीं जाएंगे, तो इस वजह से जो है दूसरी लिस्ट जारी करना बहुत ही कंपलसरी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम उसी आदेश पर बात करने वाले हैं जो कि देर रात्रि में जारी हुआ था। तो वह आदेश आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं और यहाँ पर डेट देख रहे हैं आप 28/6/2023, यानी कल का ही आदेश देर रात्रि का है। वहीं विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित किए गए शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराए जाने के संबंध, यानी दोनों प्रकार का आदेश है। कार्यभार ग्रहण कैसे हो, कार्य मुक्ति कैसे होनी है और कार्यभार ग्रहण कैसे कराया जाना, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। वहीं बता दें कि महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पत्रांक सभी पत्रांकों का यहाँ पर संदर्भ ग्रहण करने की बात की गई है। दिनांक 16/6/2023 में पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद दिनांक 16/6 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन देश संख्या दिनांक 2 जून 2023 के अनुपालन में अंतर जनपद स्थानीय कार्रवाई की गई। ठीक है। वहीं पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया। शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा शासन दिनांक 2 जून 2023 में दी गई व्यवस्था अनुसार वैधता भारांक का लाभ रह जाने हेतु विकल्प यथा असाध्य, गंभीर रोग से ग्रसित होने, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति पत्नी की सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार का चुनाव करते हुए उससे संबंधित साक्ष्य अभिलेख प्रस्तुत किए गए। ठीक है। इसके बाद शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षकों उनके आवेदन पत्र को सत्यापित भी किया गया। फिर इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका ऑनलाइन आवेदन उनके द्वारा भारांक से संबंधित साक्ष्य अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापित किए गए आवेदन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल पर कार्रवाई करते हुए शासन देश के बिंदु संख्या 4 के अनुसार स्थानांतरित रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद वरीयता के विकल्प भारांक हेतु चुने गए विकल्प के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई की गई। ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब वहाँ चलते हैं कार्य मुक्त किए जाने के कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी। तो अंतर जनपद स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका की कार्य मुक्त किए जाने की कार्रवाई निम्नवत की जाएगी। तो कार्य मुक्त करने का जो स्पष्ट आदेश है वो इसी प्रकार से है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के उत्तर प्रदेश लखनऊ के पोर्टल पर 16,614 शिक्षक एवं शिक्षिका की अंतर जनपद स्थानीय सूची इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर .upsdc.gov.in पर प्रकाशित की गई है। आप सभी देख भी चुके होंगे। वहीं दूसरा पॉइंट है कि अंतर जनपदीय स्थानीय सूची में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण और नगरीय संवर्ग एवं प्रधानाचार्य उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण एवं नगरीय संवर्ग। तो ये प्रकार के संवर्ग थे। शिक्षक एवं शिक्षिका सम्मिलित हैं। शिक्षक एक शिक्षिका जिनके द्वारा शासन दिनांक 2/6/2023 द्वारा बिंदु संख्या 12 में प्रदत्त द्वारा प्रदत्त वरीयता अंक यथा दिव्यांग, अध्यापक अध्यापक स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री, असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित अध्यापक अध्यापिका स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री, शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा, भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन में नियमित रूप से कार्यरत हों, एकल अभिभावक, पुत्र पुत्री अकेले पालन करने वाले, शिक्षक शिक्षिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापका, राज्य पुरस्कार प्राप्त अध्यापक अध्यापिका का लाभ नहीं लिया गया है तथा स्थानांतरित हुए हैं को मानव संसाधन पोर्टल एवं अभिलेख से सत्यापित करते हुए तत्काल कार्यान्वित करने की कार्रवाई की है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दूसरा है, आप देखें तो जिनके द्वारा इस प्रकार के लाभ अगर नहीं लिए गए हैं तो मानव संसाधन पोर्टल एवं अभिलेखों से सत्यापित करते हुए तत्काल इनको कार्यमुक्त किया जाए। अभी इनके संबंध में यहाँ पर बात हो गई है, तो इनका मतलब है
कि 2/6/2023 के द्वारा जो बिंदु संख्या 12 था वहाँ पर जो है इसमें जो है जो लाभ प्राप्त नहीं, तो वो बिंदु संख्या 12 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिंदु संख्या 12 है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, उसमें बात की गई कि जिन शिक्षक या शिक्षिकाओं ने ये वाले भारांक नहीं लिया, यानी कि भारांक एक्स्ट्रा नहीं लिया है सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष, इस प्रकार में जो भारांक दिए हुए हैं इसमें पहला भारांक की तो कंपलसरी यहाँ पर नहीं बताया गया है, और ये महिला अध्यापक का भी यहाँ पर क्लियरिटी नहीं बताई गई है। सिर्फ जो है जो एक्स्ट्रा भारांक लिए गए हैं, दिव्यांग अध्यापक, असाध्य या गंभीर रोग से गिर से अध्यापक, स्वयं पति पत्नी, चौथा नंबर का लिया है, 5वां भारांक लिया है, 7वां और 8वां भारांक लिया है, इनकी बात वहाँ पर की गई। क्योंकि बाकी भारांक तो ऑटोमेटिक आपका महिला पुरुष का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, और सेवा कितने वर्ष की वो भी आपका मानव समुदाय से लिंक है, तो उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई। तो कहा गया कि ऐसे शिक्षकों को मानव समुदाय पोर्टल अभिलेखों सत्यापन करते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले शायद इन्हीं शिक्षकों को जो है कार्यमुक्त किया जाए, आगे आदेश में भी देखेंगे। तो यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया दूसरा पॉइंट कि सबसे पहले उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए जिन्होंने इस प्रकार का कोई भी भारांक ना लिया हो। तीसरा, अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग पदवार किया गया है। शिक्षक शिक्षिका संवर्ग पदनाम में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थानीय ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में पदवार किया गया है। शिक्षक एवं शिक्षिका के संवर्ग पदनाम में त्रुटि पाए जाने पर संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिका को उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि आधार पर पंचका में क्रमवार कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनके नाम अंकित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर पंजिका में क्रमवार कार्यभार ग्रहण कराते हुए उनका नाम अंकित किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक इतना स्पष्ट हो चुका है, आगे देखते हैं। वहीं 5वां पॉइंट है कि प्रोन्नति पद पर कार्य शिक्षक शिक्षिका स्थानीय जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष मौलिक नियुक्ति आधार पर कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रोन्नति पद पर कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के स्थानांतरण जनपद में बैच की पदोन्नति वर्ष मौलिक नियुक्ति आधार पर कार्यमुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं 6वां है कि उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 22 के प्रावधानानुसार स्थानीय जनपद में कार्यभार ग्रहण करने उपरांत किसी अध्यापक को जिले नियम 21 के उपबंधों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया हो, तो जिस टाइम उसका नाम स्थान आदेश जारी किए गए दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानांतरित किया गया संबंधित स्थानीय वर्ग या श्रेणी अध्यापक सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। इस आशय का शपथ पर संबंधित अध्यापक से प्राप्त करने उपरांत ही कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण का है। तो यानी कि एक जो है आपको शपथ पत्र वहाँ पर देना होगा कि आपको जो है मेरी वरिष्ठता शून्य हो जाएगी, इससे संबंध कार्यभार से मुक्त एवं ग्रहण कराया। दोनों जगह पे ये आदेश लगेगा और दोनों जगह इस प्रकार का शपथ पत्र आपको बनवाना होगा कार्यभार ग्रहण का, और वहाँ पर कार्य मुक्ति करते समय आपको वरिष्ठता शून्य हो जाएगी। इसका आशय का एक शपथ पत्र आपको दोनों जगह देना होगा। वहीं 7वां है कि जिला शिक्षा अधिकारी को अपने जनपद से कार्यभार ग्रहण जिला शिक्षा अधिकारी अपने जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा जनपद से कार्यमुक्त होने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका सूची परिषद कार्यालय निम्न प्रारूप पर दिनांक 1 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए। आवेदन संख्या, शिक्षक का नाम, पदनाम, संवर्ग, कार्य जनपद, स्थान जनपद और भारांक का विकल्प। अब देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि शासनादेश दिनांक 2/6/23 के बिंदु संख्या 12 क्रम में जिस पर अभी चर्चा हुई थी, शिक्षक शिक्षिका जिनका वरीयता अंक असाध्य एवं गंभीर हो, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति पत्नी सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के आधार पर स्थानिक विभाग को कार्यमुक्त करने संबंध में पृथक से आदेश आएंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ पर जिन शिक्षक साथियों ने भारांक का लाभ लिया हुआ है उनको स्थानांतरित करने के संबंध में निर्देश अलग से आएंगे। अभी उनको कार्यमुक्त ना किया जाए ऐसा स्पष्ट आदेश यहाँ पर आया। इसका मतलब इनकी भी अभी भी गहनता से जांच की जाएगी और उन्हें बाद में जो है स्थानांतरण किया जाएगा। तो सिर्फ अभी जो है जिन्होंने भारांक का लाभ नहीं लिया है, कोई एक्स्ट्रा यानी कि महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक सेवा काल, इसकी कोई समस्या नहीं है। आपने कोई एक्स्ट्रा भारांक ना लिया हो, जैसे कि असाध्य एवं गंभीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति पत्नी के सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के आधार पर स्थानांतरित हुआ को कार्यमुक्त करने संबंधी प्रत्यक्ष से आदेश आएंगे। तो इनको अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं 9वां पॉइंट, जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपात्र शिक्षक शिक्षिकाओं को किसी भी दशा में कार्यमुक्त न किया जाए। तो ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा गलत
तथ्य प्रस्तुत का स्थान का लाभ लिया गया है का स्थान स्वतः निरस्त माना जाएगा, उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानीय प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय शिक्षा शिक्षिका कार्यमुक्त करने के कार्रवाई समिति के अनुमोदन के उपरांत जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। 11वां जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी शिक्षा शिक्षिका उनकी त्रुटिपूर्ण तथ्य अभिलेख होने पर कार्यमुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जिला विशिष्ट अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कृपया उपरोक्त के अनुसार अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें। भगवती प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी हो चुका है। तो यहाँ पर 8वां पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है और यहाँ पर जो है ऐसे शिक्षा शिक्षिकाओं को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है जिन्होंने जो है एक्स्ट्रा भारांक का लाभ लिया है। ठीक है, तो ये आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है और आदेश जारी हो चुका है। सचिव स्तर से आदेश का सभी शिक्षक साथी इंतजार कर रहे थे, तो इस संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट आदेश जारी हो चुका है और जो है देर रात्रि में आदेश आया, इस वजह से ये वीडियो बनाने में देर हो गई है, लेकिन जो है अब आपको वीडियो मिल गया है, आप इसको देख सकते हैं और सारे निर्देशों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस हिसाब से जो दूसरा पॉइंट आदेश का था वहाँ पर जो है ऐसे शिक्षा शिक्षिकाओं को तत्काल से कार्यमुक्त करने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। कोई जो है डेट नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर कार्यमुक्त करने के तत्काल से आदेश जारी हो चुके हैं और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तत्काल से इस संबंध में आदेश भी जारी हो जाएंगे कि जो है आपको कब तक जो है इस चीज़ को कराना है और 1 जुलाई तक जो है इस संबंध में जो है सूचना मांगी गई। तो निश्चित रूप से 1 जुलाई इसकी अंतिम डेट बनाई गई होगी या उसके बाद भी अगर हो सकता है, क्योंकि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के स्तर से होना है तो ये वहाँ पर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मानव संपदा पोर्टल अभिलेख को सत्यापित करते हुए तत्काल कार्यमुक्त करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। जिन्होंने भारांक का लाभ नहीं लिया है, भारांक की पूरी डिटेल बताई गई है। 12 में जो प्रदत्त वरीयता अंक दिए गए, दिव्यांग अध्यापक चाहे स्वयं हो या पति पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री हो, असाध्य या गंभीर रोग में भी वही क्राइटेरिया है। अध्यापक स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री, शिक्षा शिक्षक जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में है उन्हें भी यहाँ पर अभी रोका गया है। ठीक है, वहीं एकल अभिभावक हैं उन्हें भी यहाँ पर रोका गया। अभी इनके संबंध में पृथक से आदेश आएंगे और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से यहाँ पर प्रदान की जाएगी। तो आप शिक्षा विभाग चैनल से जुड़े रहें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक का पेज भी बना हुआ है और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। अगर और भी कोई न्यू अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। साथ ही अगर आपकी कोई भी प्रश्न है इससे संबंधित, आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दें, आपको निश्चित रूप से कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपके कोई भी डाउट हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है अभी सिर्फ जो है साधारण टीचरों के यहाँ पर कार्यमुक्त करने की कार्रवाई तत्काल रूप से की जा रही है, यानी जिन्होंने भारांक का कोई भी लाभ नहीं लिया है, महिला और पुरुष और सेवा काल के भारांक को छोड़कर अगर आपने कोई भी भारांक का लाभ लिया है तो आपको अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो है महिला अध्यापका, पुरुष अध्यापक और सेवा काल के भारांक के अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा भारांक लिया है तो आपको अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। जो कि पॉइंट में दिया हुआ है वहाँ पर बताया गया है कि जो है जिन्होंने जो है भारांक का लाभ लिया आधार पर स्थान हुआ तो कार्यमुक्त करने संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए। तो ऐसे शिक्षा शिक्षिकाओं के लिए पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।